नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज का पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ए अज्ञेय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यमक सतसई किसकी रचना है? ए बृंद, बी मतिराम, सी बिहारी, डी राम सहाय। इसका जो सही उत्तर है यमक सतसई, यह रचना है बृंद की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए अंधकार, बी अधियारा, सी अंधेरा, डी रात। इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? वह है अंधकार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। ए अभिधन शेक, बी अभिधन शेक, सी अभिधन शेक, डी अभिधन अभिधन शेक। इसका जो सही उत्तर है अभिषेक का संधि विच्छेद वह है अभिधन शेक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कर्तव्योत में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी दिगु, डी द्वंद्व। इसमें जो समास है वह है द्वंद्व। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सोहिला किसकी रचना है? ए रैदास, बी अर्जुन देव, सी गुरु नानक, डी गुरु गोविंद सिंह। सोहिला नामक रचना के रचनाकार हैं गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तैछन उड्डराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित वदन प्रिया जानु नागरिक। नायक पंक्ति किसकी है? ए सूरदास, बी नंददास, सी रसखान, डी मीराबाई। यह पंक्ति है नंददास की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मृगलाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? ए त्यागपत्र, बी सुनीता, सी परख, डी विवर्त। जैनेन्द्र की जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र मृगलाल है? वह है त्यागपत्र की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? ए. उपन्यास, बी. नाटक, सी. कहानी, डी. एकांकी। सतह से उठता आदमी यह कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सफेद कौवा किसकी कहानी है? ए. नासिरा शर्मा, बी. मन्नू भंडारी, सी. क्षमा कौल, डी. मंजुल भगत। सफेद कौवा यह कहानी है मंजुल भगत की। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है। सफेद कौवा मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? ए. स्वयंभू, बी. शालिभद्र सूरि, सी. सरहापाद, डी. पुष्पदंत। अपभ्रंश का स्वयंभू पुष्पदंत को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निष्फल ना होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निश्चित, सही, अमोघ, विजित। इसका जो सही उत्तर है, निष्फल ना होने वाला के लिए एक शब्द वह होगा अमोघ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द क्या है? ए. साहित्य, बी. जनता, सी. लोक, डी. मानस। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द है लोक। ऑप्शन सी सही है। और जनता यह शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए. इलायची, बी. सौत, सी. ग्रामीण, डी. कीरति। इसमें किस शब्द में तत्सम शब्द है वह है ग्रामीण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने सुलभ कोपोमहर्ष किसे कहा है? ए. दुर्वासा को, बी. परशुराम को, सी. वशिष्ठ को, डी. विश्वामित्र को। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा को कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है? ए. भक्तिकाल, बी. रीतिकाल, सी. आदिकाल, डी. कलाकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को भक्तिकाल के अंतर्गत रखा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम का युग्म सही नहीं है? ए.
वक्र, ऋजु, बी स्वार्थ, परमार्थ, सी गौरव, लाघव, डी गणतंत्र, स्वतंत्र। इसमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? वह है गणतंत्र। स्वतंत्र गणतंत्र का राजतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, कसाई बाड़ा कहानी किसकी है? ए अखिलेश, बी मंजूर एहतसाम, सी शिवमूर्ति, डी उषा प्रेमवदा। कसाई बाड़ा कहानी है शिवमूर्ति की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए भलाई, बी पढ़ाई, सी खटास, डी सुंदर। इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? वह है सुंदर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी तुर्की, सी अंग्रेजी, डी पुर्तगाली। कैंची यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। तुर्की का एक कोड है जिसे लोग सूत्र कहते हैं। तुर्की का दारोगा कैंची चाकू लेकर मसालची बीबी का कत्ल कर दिया। तलाश अभी जारी है, सुराग नहीं मिला। यह सब इसमें जितने वाक्य या शब्द बोले हैं सब तुर्की के हैं। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? ए नागार्जुन, बी अज्ञेय, सी मुक्तिबोध, डी केदारनाथ। बैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम नागार्जुन था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। 1910 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1893 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। और यह जब शुरू किया गया था यह था 1896 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख आलोचक हैं। ए शिवपूजन सहाय, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी गुलाब राय, डी राम वृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख आलोचक हैं।
रामबिला राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1868 ईस्वी, बी 1877 ईस्वी, डी 1887 ईस्वी, डी 1993 ईस्वी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष इसमें से जो सही है वह है 1877 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। ए युद्ध यात्रा, बी देश की मिट्टी बोलती है, सी लक्ष्मीपुरा, डी पहाड़ों में प्रेममय संगीत। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज यह लक्ष्मीपुरा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमा के लेखक हैं। ए सेठ गोविंदास, बी प्रभाकर माचवे, सी मनोहर श्याम जोशी, डी कृष्णा अग्नोत्री। पृथ्वी परिक्रमा इसके जो लेखक हैं वह हैं सेठ गोविंदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? ए शांत प्रिय द्विवेदी, बी रामविलास शुक्ल, सी शिवपूजन सहाय, डी सत्यानंद अग्निहोत्री। मुझ में देव जीवन का विकास यह किसकी आत्मकथा है? यह है सत्यदेव अग्निहोत्री की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। ए प्रतिष्ठा, बी अंतर्ध्यान, सी शुश्रूषा, डी मुमूर्षा। इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है? वह है अंतर्ध्यान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तलवार का पर्यायवाची नहीं है। ए 80, बी करगल, सी कुठार, डी खड़ग। इनमें से तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वह है कुठार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वह है कुठार। ऑप्शन सी सही है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ए भलाई, बी सिलाई, सी बुराई, डी अच्छाई।
इनमें से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का नहीं है, उदाहरण नहीं है, वह है सिलाई। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के नाटककार का क्या नाम है? ए गोपाल राम गहमरी, बी भारतेंदु, सी जयशंकर प्रसाद, डी लज्जाराम मेहता। जैसे को तैसा नाटक के नाटककार हैं गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी में नहीं आती है? ए मगही, बी बघेली, सी भोजपुरी, डी मैथिली। इनमें बिहारी हिंदी में नहीं आती है कौन सी बोली? वह है बघेली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। ए राम, बी धीरे धीरे, सी टहलना, डी है। राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वह है धीरे धीरे। ऑप्शन अगला प्रश्न है, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसको है? ए अग्रदास, बी तुलसीदास, सी नाभादास, डी तिल्हदास। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास को है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम होगा। ए समक्ष, बी विपक्ष, डी सी अदृश्य, डी परोक्ष। इसमें जो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है वह है परोक्ष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना है?
ए सुकारात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी इलियट। अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना है? वह है प्लेटो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसहि नाथ पुरुष बिनु नारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए परिसंख्या, बी उन्मिलित, सी बिनोक्ति, डी ब्याज स्तुति। इसका जो सही उत्तर है, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसहि नाथ पुरुष बिनु नारी। इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है बिनोक्ति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? ए अनामिका, बी प्रभा खेतान, सी क्षमा शर्मा, डी चित्रा मुदगल। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं प्रभा खेतान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी शुक्ल, डी केदारनाथ अग्रवाल। तार सप्तक में कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? अज्ञेय को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अग्निसेतु के लेखक हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी विष्णु प्रभाकर, डी विष्णु चंद शर्मा। अग्निसेतु के लेखक हैं विष्णु चंद शर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, रस, छंद और भाव के समस्या पर विचार किया है? ए युगांत, बी बीड़ा, सी पल्लव, डी लोकनायक। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में संत ने भाषा, अलंकार, रस, छंद और भाव को समस्या सामरस्य पर विचार किया है? यह है पल्लव का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक संबंध किससे है? ए पंचवटी, बी सरयू तट से, डी सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
डी वाल्मीकि आश्रम से। इसका जो सही उत्तर है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है सरयू तट से, पंचवटी से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल का भेद है। ए पूर्ण वर्तमान काल, बी सामान्य वर्तमान काल, इसका जो सही उत्तर है, मैं पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल का जो भेद है वह है तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ए कुड़ी, बी किताब, सी कुड़िया, डी समुद्र। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वैशाख महात्म्य किसकी पुस्तक है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी सुरति मिश्र, डी बैकुंठमणि। वैशाख महात्म्य यह पुस्तक है बैकुंठमणि का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी पुस्तक के संपादक कौन हैं? ए रामविलास शर्मा, बी पीताम्बर दत्त बर्थवाड़, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गोरखवाणी पुस्तक के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सहकर्णेन बधिरा में विभक्ति है। ए पंचमी, बी चतुर्थी, सी तृतीया, डी द्वितीया। सहकर्णेन बधिरा में जो विभक्ति है वह है तृतीया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? ए 14 सितंबर 1950, बी 26 जनवरी 49, सी 14 सितंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950।
हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया है वह है। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय कब लिया गया, यह है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए ऋषिणी, बी ऋषिकः, सी ऋषि पत्नी, डी। अगला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिणी, ऋषिका, ऋषि पत्नी, ऋषि। इसका जो सही उत्तर है, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, वह है ऋषिका। ऑप्शन बी सही है। इसका जो सही उत्तर है, ऋषि का स्त्रीलिंग जो है वह है ऋषिका। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास आधुनिक वातायन के से आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? ए रमेश कुंतक मेघ, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास आधुनिक वातायन से आलोचनात्मक पुस्तक है, यह है रमेश कुंतक मेघ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है, तुलसीदास आधुनिक वातायन से आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतक मेघ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेषे शालिनी प्रतिभा मतः किसकी पंक्ति है? ए जगन्नाथ, बी भट्टतौत, सी वामन, डी कुंतक। इसका जो सही उत्तर है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, यह पंक्ति है।
भट्टतौत का ऑप्शन बी सही है। भट्टतौत ना किला। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचयिता हैं ए भामा, बी बाणभट्ट, सी दंडी, डी राजशेखर। इसका जो सही उत्तर है, काव्यादर्श के रचयिता हैं दंडी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ए और वै के रचनाकार हैं ए मुक्तिबोध, बी जैनेन्द्र, सी पंत, डी अज्ञेय। इसका जो सही उत्तर है, ए और वै के रचनाकार हैं जैनेन्द्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सफारी झोले में किसका यात्रा वृत्तांत है? सफारी झोले में यह यात्रा वृत्तांत है अजीत कुमार। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।